बाहर ना जा। बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार के दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले। तफ्तीश में देखिए दरभंगा के बेखौफ लुटेरे। लूट की बड़ी वारदात से दहला दरभंगा। ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ के सोना की लूट। दहशत फैलाने के लिए 25 से 30 राउंड फायरिंग। $14 किलो सोना और 2 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। वारदात के दौरान गोली लगने से एक शख्स घायल। एक और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आला अफसरों के साथ मैराथन बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधियों ने दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर सरकार और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली। दिन दहाड़े बीच बाजार हुई वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ अपराधी करोड़ों का सोना लूटकर आराम से चलते बने। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आभूषण की होलसेल दुकान अलंकार ज्वेलर्स में 6 से 8 की संख्या में अपराधियों ने अचानक धावा बोल दिया और महज 10 मिनट के भीतर 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान ज्वेलरी शॉप के पास खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। दुकान के मालिक पवन लाट ने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति की लूट हुई है। हालांकि ये रकम बढ़ सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अपराधियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सोना कहां रखा हुआ था। 10:35 पर 10:30 बजे हम करीब शॉप पर आए, तो उसके पहले मेरा छोटा भाई दुकान खोल चुका था। 6-7 मेरे स्टाफ थे और 5-7 व्यापारी थे। 10:30 में हम आए हैं, भीतर गए हैं, भीतर देखे हैं सब ठीक ठाक था। बस बाहर निकले ऑफिस में, उसकी टाइम 10:36 में वो लोग 2-2 करके भीतर घुसे हैं और दोनों हाथ से पिस्टल तान दिए। जो व्यापारी थे, स्टाफ थे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिए और अपने साथ फिर 2-3 घुसे थे भीतर, फिर 2 और गए और तो वो झोला लेके गए। उस झोला में सारा सामान निकाल के डालते चले गए और एकदम गर्दन पर पिस्टल सटा के डालते चले गए। डाल के बाद भरने के बाद एक एक झोला लेके निकले। जब लास्ट वाला निकला तो मेरा भाई भीतर से चिल्लाया, तो हम लोग उसके पीछे दौड़े। वो एकदम बेतरीके फायरिंग करते हुए सारा माल लेके भाग। कितना राउंड फायर किया, कितने लोग रहेंगे और क्या-क्या? 5 से 6 आदमी हैं। सारा सोना का जेवर और कैश उठा के ले गए। पूरे मामले में बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरभंगा में अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। उन्होंने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक सह आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार को अपराध नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल बताया। प्रशासन का भय अपराधियों में रहना चाहिए और ऐसे सरेआम बाजार में 10:30 बजे 10:15 बजे इतनी बड़ी घटना घट जाए। अगर दिन दहाड़े लूट होती है तो प्रशासन के लिए चुनौती था। लगता था कि प्रशासन और अपराधी का मिलीभगत से कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इतना बड़ा घटना अगर घटता है, अपराधी निडर होकर घटना को अंजाम देता है और लूट कर
पैदल गोली चलाते हुए निकल जाता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए चुनौती का विषय है। इस चुनौती को समाज के लिए चिंतन का विषय है। इस तरह का घटना आज हुआ है, कल इससे भी बड़ी घटना होगी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी बाबूराम और आईजी अमिताभ कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और वारदात की पूरी जानकारी ली। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही वारदात में शामिल अपराधी गिरफ्त में होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि थाना की गश्ती गाड़ी कहाँ पर थी और हमारी जो शहर के नाकाबंदी है उस टाइम पे कितनी टीमें लगी हुई थी, उन्होंने क्या काम किया, वो सारी समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं लापरवाही सामने आएगी तो दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनौती अपराधियों ने दिया है सर, 3 तिहाड़े बहुत जल्दी इसको अभिवेदन कर लिया जाएगा और गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पहले से रेकी किए बिना नहीं होती है, रेकी करके रेकी की जाती है, प्लानिंग की जाती है। कोई स्थानीय कोई नज़दीक का आदमी सूचना देने वाला रहता है, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा के आईजी को पूरे अनुसंधान की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। एसआईटी, एसटीएफ और सीआईडी की टीम लूटकांड की जांच में जुट गई हैं और लगातार अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई लूट की बड़ी वारदात ने जहां सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी, देखने वाली बात होगी कि पुलिस लूटकांड के शातिरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब कारोबारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब के अवैध कारोबार को रोक पाना पुलिस के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। शराब के धंधेबाज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली में शराब फैक्ट्री चला रहा है तो कोई पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए तफ्तीश में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की हकीकत, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे धंधेबाज, नशे की चलती फिरती फैक्ट्री का खुलासा, पिकअप वैन में बने तहखाना से शराब बरामद, शराब के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कैमूर के दुर्गावती इलाके की, जो यूपी बिहार बॉर्डर पर स्थित है, जहां शराब माफिया की सरगर्मी तेज रहती है। इस पर नकेल कसने के लिए कैमूर पुलिस ने एक टीम का गठन किया था, जिसे बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे की चलती फिरती फैक्ट्री का खुलासा किया है। इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। पुलिस ने हरबल्बपुर गांव से एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को जब्त किया है, जिस पर अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। ट्रैक्टर चलता रहता था और उसमें अवैध शराब का निर्माण होता रहता था, जिसकी खबर तक किसी को नहीं थी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने छापेमारी कर दी। मौके से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही छिपा कर रखी गई शराब की पेटियां, रैपर, बोतल, स्टिकर और शराब बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने खलिहान से भी शराब की खेप बरामद की है। एक सूचना मिल रही थी कि यहाँ यूपी में सप्लाई होने वाली देसी शराब ब्लू लाइन को फर्जी ढंग से यहाँ तैयार किया जा रहा है और डुप्लीकेट बना करके मार्केट में बेचा जा रहा है। इस सूचना पर आज छापेमारी की गई यहाँ दुर्गावती पुलिस के द्वारा और बड़ी मात्रा में अवैध निर्माण शराब और उस डुप्लीकेट रैपर, उसकी बनाने की सामग्री सभी बरामद हुए। कई तैयार माल भी बरामद हुए। अभी आगे छापामारी की जा रही है। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि यूपी में सप्लाई होने वाली देसी शराब को यहाँ तैयार किया जाता था। यहाँ बने डुप्लीकेट शराब को देखकर ये पता करना भी मुश्किल है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। फिलहाल पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
अब बात कटिहार की करते हैं, जहां उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीमापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर शंकरगंज में छापेमारी करते हुए पुलिस ने देसी शराब बनाने का सामान, उपकरण और बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं नवादा के गोविंदपुर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने जांच के दौरान एक पिकअप वैन को जब्त किया है। पिकअप में बने तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं इस दौरान एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। पिकअप वैन में बने तहखाने से अलग अलग ब्रांड की 1180 बोतल शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब झारखंड से नवादा के अलग अलग स्थानों पर ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार धंधेबाज भगवान कुमार राणा गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबद का रहने वाला है। शराब के इन धंधेबाजों के खिलाफ सिवान में भी कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर सिवान की दरौंदा पुलिस ने भी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। दरौंदा के बागौर पासी टोला में छापेमारी कर पुलिस ने 95 लीटर देसी महुआ बरामद किया है। एक तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर शराब के धंधेबाज भी पुलिस के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहे हैं और पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इन धंधेबाजों पर नकेल कसने का काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद, कटिहार से सुब्रत, नवादा से अनिल और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। सिवान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में वे लगे हुए हैं। ताजा मामला सिवान के आंदर थाना क्षेत्र के गायघाट का है, जहां मामूली विवाद में अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। गांव के ही कुछ युवकों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। सिवान में अपराधी बेलगाम, किराना दुकानदार को मारी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। मामूली विवाद में गांव के युवकों ने घटना को दिया अंजाम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सिवान में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। छोटी छोटी बातों को लेकर ये किसी की भी जान लेने को आमादा हो जाते हैं। किराना दुकानदार जितेंद्र शाह और गांव के ही कुछ युवकों ने मामूली विवाद में गोली मार दी, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज जारी है। घायल दुकानदार जितेंद्र शाह की मां ने बताया कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। माने हो जो उहे एगो रलाउ किने ला पता ना भेजे के रोला हम ना चिन्हे गाह के रोला ले जो तो वही पर कोनी के करे क्यों बुलावे आवेला ये ले सा तो वही पर कहता कि रुक रुक आवत नहीं आ गोइला आ लेके आइला पूछे होता हम पकड़ते बनी हुई जो आ तो कौन पट्टी में सटा के मार देले सा पहले से कोनो उत्तर दिया नहीं कोनो बिल्कुल कोनो बात नहीं से झगड़े तक लेना भाई दुकान के भी तो के गांव भर के से पूछ लेम कि कैसन हलो। आंदर थाना क्षेत्र के गायघाट में हुई इस घटना के बारे में बताया जाता है कि किराना दुकानदार जितेंद्र शाह जब अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी गांव के ही कुछ युवक सामान लेने के लिए अचानक दुकान पर पहुंचे। तभी इसी दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके थोड़ी देर बाद पहुंचे युवकों ने जितेंद्र शाह पर गोली चला दी,
जिससे जितेंद्र शाह बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला दुकान पर रहनी हम वहाँ के रंगदारी कैलो सा, ओकरा बाद से हम बोली होली, ओकरा बाद कोइला, ओकरा बाद हम के बाहरी एरिया सो तले एक लहर अइला सो फायरिंग कर देला सो। आ मान ले कि मोफिल के एगो लइका रहला आ शामसाद के लइका रहला, शामसाद के दूगो लइका रहला, मोफिल के रहला एगो, ओकरा मोफिल के दामाद के एगो भुटेली के लइका रहला, समधी के लइका नेपाली नाम हवे और ओकर शमशेर नाम हवे। और लइकवा सब अब तक दूगो से कम नाम हम फर्क करके बताए का मैंने पैसा वैसा का डिमांड होता का? अरे भाई रंगदारी को के दुकान हमारे किराना व्यवसाय वाला दुकान होला, वो हम दुकान पर रहनी आके ओकरा के भेजले रहा। ओकरा बाद जो सामने रंगदारी बतियोला सा, ओकरा बाद बाहर निकलनी, ओकरा बाद भागल, फेन हम के नेवता पर जाए वाले से और साइल तो फायर कर देला सा। सीवान में इधर आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, जो सीवान पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर गोलीबारी और मारपीट हो रही है, जो सीवान पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। बीती रात आंदर थाना क्षेत्र के गाय घाट में एक दुकानदार को गोली मार दी गई, जिसका इलाज सीवान सदर अस्पताल में होने के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ युवकों पर लगा है। इस मुद्दे पर सीवान एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर सीवान में गोलीबारी और मारपीट हो रही है, तो सीवान पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।